हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखते हैं 65वीं बीपीएससी के GS2 के पेपर जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि 66 बीपीएससी में किस टाइप का पैटर्न हो सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आया हुआ था, क्वेश्चन है, क्या आप इस वक्तव्य से सहमत है कि हमारे संविधान में एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। तो ये कह रहा है, एक तरफ मौलिक अधिकार की बात कर रही है और दूसरी तरफ नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा करना है। इन शब्दों का खेल खेला है, से ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। संसद से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन लिखा ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक दल व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है, इस तत्व को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। जैसा कि गेस किया गया था कि बिहार में चुनाव है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो वही क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई शासन से क्या समझते हैं? ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से तो क्वेश्चन लिखा गया होगा और आशा है कि इस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट भी बदलते पैटर्न के अनुसार आते रहेगा। नेक्स्ट अब हम लोग सेक्शन 2 के बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में 1991 से समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए। देखिए, क्वेश्चन पूछता है, खुद से एनालिसिस करके आंसर देना होगा। क्वेश्चन आंकड़ा वही रहता है, लेकिन एनालिसिस खुद करके तब आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। इस संदर्भ में समझाइए कि किस प्रकार राज्य और बाजार देश के आर्थिक विकास में सकारात्मक भूमिका निर्वाह सकते हैं। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि इसे भी करंट से जोड़ के दिया है। आंकड़ा वही रहता है, बाकी करंट का जितना सारा डाटा है उसे हम लोग डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक सेक्शन से, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की नई परिभाषा बताइए। यानी कि MSME के बारे में पूछ रहा है। भारत में औद्योगिक वृद्धि की गति का तीव्र करने व आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने में इस उपक्रमों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। MSME काफ़ी चर्चा में रहा और आत्मनिर्भर भारत भी काफ़ी चर्चा में रहा। ये गेस क्वेश्चन रहा है, ये लगभग सारे स्टूडेंट इसे बना लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार के तीव्र आर्थिक विकास की मुख्य बाधाएं क्या हैं? इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? इसमें स्टूडेंट अपने एनालिसिस के आधार पर आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग खंड 3 के बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन है, भारत में मेक इन इंडिया मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया है, एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन है। इस आंदोलन को गति देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की साधारण विस्तार से विवेचना कीजिए। मेक इन इंडिया काफ़ी चर्चा में रहा था, इससे आशा है कि ये क्वेश्चन लगभग सभी लोग गेस करके याद ही किए होंगे और ये क्वेश्चन लिखा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है कृषि और जनसंख्या से लगभग है। इसका क्वेश्चन है, वर्तमान परिदृश्य में देश के प्रमुख मुद्दे हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन और घटती जा रही कृषि भूमि। इन चारों क्षेत्रों से प्रत्येक के लिए कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयासों की चर्चा कीजिए जिनसे आप लागू करना चाहेंगे। देखिए, ये 2 सेक्टर मिला के पूछा है, कृषि सेक्टर में और जनसंख्या के सेक्टर में, और स्वास्थ्य के लिए जो चर्चा में रहा था उसको लेके पूछा है। और इसमें खुद से एनालिसिस करके लिखना है कि हम कौन सा नियम लागू करना चाहेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खुद का एनालिसिस ही ज़्यादा काम करता है, बाकी फैक्ट तो वही सारे क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार लगातार बाढ़ तथा सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है। इन आपदाओं के पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है? अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरणों द्वारा समझाइए। बाढ़ काफ़ी चर्चा में रहा है। बिहार में तो अधिकतर उत्तर भारत
उत्तर बिहार बाढ़ के लिए काफ़ी फेमस रहा है और दक्षिण बिहार सूखे के लिए। इसी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, उसे अपने आंसर में से देना है। लगभग ये क्वेश्चन सभी बना ही लिए होंगे, बहुत ही ईजी है। लगभग ये क्वेश्चन हमेशा से चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 काफ़ी चर्चा में रहा है, इससे हर जुड़े फैक्ट को हर स्टूडेंट लगभग तैयार कर चुके होंगे, इससे क्वेश्चन लिखने में आसानी रही होगी। क्वेश्चन है, कोविड-19 की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई नौकरियों पर संकट की स्थिति को नियंत्रित करने तथा राष्ट्र के विकास की गति को बनाए रखने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करना है। काफ़ी आसान टॉपिक था और ये काफ़ी चर्चा में रह चुका है। ये क्वेश्चन आराम से आदमी लिख सकते हैं। ये गेस क्वेश्चन था, लगभग सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को तैयार कर चुके होंगे। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन को लिखने के क्रम में हमें खुद के एनालिसिस करने की आवश्यकता है, साथ ही करेंट के साथ बने रहने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग मेंस के क्वेश्चन को अपने भाषा में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।